बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी देर चलते हैं या वॉक करते हैं तो उनके पाँव में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। उन्हें पाँव में सनसनाहट और झुनझुनाहट होना शुरू हो जाती है और वो ये समझते हैं कि शायद उन्हें जोड़ों की दर्द लाहक हो गई है, उनका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या फिर आर्थराइटिस हो गया है या फिर अक्सरियत लोग जो 50 क्रॉस करते हैं तो वो समझते हैं शायद उम्र का तकाजा है, लेकिन उन्हें ये नहीं अंदाज़ा होता कि ये ना तो आर्थराइटिस है, ना यूरिक एसिड बढ़ा है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और ना ही उम्र का तकाजा है, बल्कि ये उनकी जो टांग की खून की नालियाँ हैं, उनकी ब्लॉकेज की वजह से। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं भी हैं, तो आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जो सबसे पहले सिम्पटम आती है उसकी हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप चलते हैं तो कुछ देर कुछ फासला तय करने के बाद, एक मखसूस फासला तय करने के बाद आपको टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि आप जैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो वो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका वजह ये होती है, इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का मतलब है थोड़ी देर के लिए खून का रुकना और उसके बाद दोबारा फिर चल पड़ना। मतलब ये कि आपकी नाली के अंदर इतनी ब्लॉकेज हो गई है कि जब चलते हैं तो वो ब्लॉकेज जो है वो खून को ठीक तरह पास नहीं करने देती और मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई जो है वो ठीक तरह से नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको उसी टाइम दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप रेस्ट करते हैं तो खून की इतनी मिकदार नाली में से क्रॉस कर जाती है कि आपकी दर्द जो है वो सेटल हो जाती है और मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो सिम्पटम आता है वो है दर्जा हरारत का फ़र्क। मतलब ये कि जिस टाँग में आपको लगे कि दर्द ज़्यादा हो रही है, उसको दूसरी के साथ हाथ के साथ टच करके कंपेयर कर लें। अगर वो टाँग जो है जिसमें दर्द ज़्यादा हो रही है, वो ठंडी है बनिस्बत दूसरे की, तो ये समझ जाएँ कि इसका मतलब ये है कि उसकी खून की सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ है। दूसरे नंबर पे जब खून की सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, मतलब खून की नालियाँ बंद होती हैं, तो टाँग में और बड़े सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं। मतलब जिल्द जो है उस टाँग की पतली और चमकदार होना शुरू हो जाती है। बाल जो हैं वो कमज़ोर और जो है ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और जो जिल्द ऊपर वाली है वो शाइनी या चमकने लगती है। तीसरे नंबर पे वहाँ पे उस टाँग के जो नेल्स हैं वो ठीक तरह से ग्रो नहीं करते दूसरे की निस्बत। तो ये वाज़ह डिफ़रेंस होता है कि आपकी टाँग की खून की नालियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। तीसरा जो सिम्पटम है वो है रेस्ट पेन। मतलब ये कि आपको बैठे हुए या लेटे हुए जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। कई लोग समझते हैं शायद ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है और ऐसा होता भी है, लेकिन इसका डिफरेंशिएट इस तरीके से हो सकता है कि आप जब भी आप लेटे हों तो अक्सर लोगों को आप देखेंगे कि वो टाँग जो है वो या तो अपने ब्लैंकेट से बाहर रखते हैं या फिर अगर वो चारपाई या बेड पे सो रहे हैं तो एकदम लटका लेते हैं। तो जैसे ही वो लटकाते हैं अपने उससे नीचे बेड से, तो उनकी जो पेन है वो सेटल होना शुरू हो जाती है। वजह ये है कि ग्रेविटी की वजह से वो जो ब्लॉकेज थी वहाँ से खून जो है वो गुज़रना शुरू हो जाता है और टिश्यू को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पेन है वो सेटल होना शुरू हो जाती है। इस मरहले को हम क्रिटिकल लेग इस्कीमिया कहते हैं। अगर किसी बंदे को या किसी मरीज़ को ये मसला है तो फ़ौरन उसे जो जाके किसी भी वैस्कुलर सर्जन से लाज़मी मिलना है। चौथा जो साइन है टाँगों की खून की नालियाँ चेक करने का, वो बहुत ही आसान है और वो घर पे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप आराम से किसी दीवार के पास लेट जाएँ और अपनी टाँगों को जो है वो दीवार के ऊपर 90 डिग्री पे रख लें या फिर जो 45 डिग्री पे, और थोड़ी देर बाद एटलीस्ट 40 सेकंड या 1 मिनट के बाद जो है अगर आपके पाँव जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाए और आपको दर्द होना शुरू हो जाए, पाँव में सनसनाहट और झुनझुनाहट होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी खून की नालियों में वाक़ई ही ब्लॉकेज है और अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो ब्लड जो है वो ठीक तरह से टाँग को सप्लाई नहीं हो रहा। और जैसे ही आप टाँग को दोबारा ज़मीन पे रखेंगे तो उसका रंग जो है ब्लूइश कलर का या जो है वो पर्पल कलर का हो जाए, तो समझ जाएँ कि फिर आपकी खून की सप्लाई जो है वो चलना शुरू हो गई है और जो है आप इस टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं। अब 5वाँ जो टेस्ट है वो भी बहुत ईज़ी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाँग पे या पाँव पे ज़ख्म होता है लेकिन वो भरता नहीं है। अमूमन
जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, वजह ये होती है कि उनकी खून की नालियों में ब्लॉकेज इतनी हो चुकी होती है कि खून ठीक तरह टिश्यूज़ को सप्लाई नहीं होता, ऑक्सीजन ठीक तरह सप्लाई नहीं होती और वहाँ पे ड्राई गैंग्रीन बढ़ जाता है और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्टीमेटली आपको एम्पुटेशन या टाँग कटवानी पड़ जाती है। तो अगर आपका ज़ख्म जो है, अगर डायबिटिक नहीं भी हैं, तो अगर आपका ज़ख्म जो है वो 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और वो भर नहीं रहा, वो रेड कलर का नहीं हो रहा, तो आपको फ़ौरन किसी वैस्कुलर सर्जन को मिलना है और अपना डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि आप ये देख सकें कि आया आपकी जो है वो खून की नालियों में ब्लॉकेज कहाँ पे है। छठा जो साइन है वो है अपनी पल्स को फ़ील करना। इसमें मैं कोई मेडिकल लैंग्वेज नहीं बोलूँगा, वजह ये है कि बहुत सारी वीडियोज़ के नीचे लोग कमेंट्स करते थे कि ये हमें समझ नहीं आता। सिंपल आपने देखना है कि आपकी नब्ज़ चल रही है कि नहीं। पहला तरीका ये है कि एड़ी से थोड़ा-सा नीचे अपने हाथ के फिंगर से ऑब्ज़र्व करें कि आपको पल्स फ़ील हो रही है। दूसरा तरीका फुट के ऊपर जो थंब है और बड़ी फिंगर है उसके दरमियान में आप देखें कि आपको पल्स फ़ील हो रही है। अगर तो फ़ील हो रही है इसका मतलब आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो इंटैक्ट हैं और जो ब्लड सप्लाई है फुट की वो बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन ये तो वो साइन थे जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी टाँगों में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्या आपकी नालियाँ जो हैं वो खून की ब्लॉकेज में तो नहीं है। अगर आपकी पाँव की नालियाँ जो हैं खून की उनमें ब्लॉकेज है तो इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ट की नालियों में भी ब्लॉकेज है। तो पाँव की नालियों की ब्लॉकेज को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर आपने इसको फिर भी कंपेयर करना है तो एक टेस्ट है जिसे एंकल ब्रेकियल जो है इंडेक्स कहते हैं। वो ये है कि आप बाजू के से 2-3 दफ़ा ब्लड प्रेशर लें और अपना जो फुट का ब्लड प्रेशर है वो नोट करें और इनका डिफरेंस जो है वो बिलो 1.5 होना चाहिए। अगर अबव 1.5 है तो इसका मतलब है ब्लॉकेज आपकी उनकी नालियों में है। तो ये बहुत आसान टेस्ट है, हर बंदा घर में कर सकता है और डिफरेंस सिर्फ मैंने बताया कि 1.5 मिलीमीटर मरकरी का होना चाहिए। तो नाज़रीन उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।